वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक अपने चैनल पे लेकर आया हूँ जिसका नाम है संधि विज्ञान, जो कि संस्कृत बीएमएस फर्स्ट ईयर में का पार्ट है। अब हम इसमें समझते हैं। पहले तो हमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे हमें प्रत्याहार निकालने आना चाहिए, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। पहले तो हमें प्रत्याहार कैसे निकालते हैं, महेश्वर सूत्र से। तो महेश्वर सूत्र याद होना चाहिए, जैसे आई उन लेर रेग ए ओम ए औज है वरड लण जम गणनम जबद गणदस जब गणदस खपर चटत कपय शशर हल। मतलब एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम किस स्थान से आवाज़ मुख से किस स्थान से आती है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, अपु विसर्जनीनाम कंठा इचु यशानाम तालु ऋतु रसानाम मूर्धा लिटु रसानाम दंता उप पद्मनीयानाम ओष्ठो ए दे तो कंठतालु ओ दे तो कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम जीवामूलम नली नलिका अनुस्वारस। मीन्स ये कहाँ से स्वर निकलता है, मैं इस पे नहीं जाता हूँ, बेसिक चीज़ है, बट ये संधि में जरूरत पड़ेगी। तो हम पहला टॉपिक उठाते हैं, यण संधि। अब स्वर संधि विशेष बात करेंगे, जिसमें से यण संधि। यण संधि में हर संधि का सूत्र इंपॉर्टेंट है। इको यणची, तो इको यणची पहले हमें ये पता होना चाहिए इक में कौन कौन से प्रत्याहार आएंगे। तो कौन कौन से आते हैं, छोटा ई, छोटा ऊ, री, री। फिर अच प्रत्यय के बीच में कौन कौन से प्रत्याहार आएंगे, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, छोटा री, छोटा ली, ए ओ ए आओ, ये आते हैं। अब हम समझते हैं किससे क्या होता है। जब इकार के स्थान पे या हो जाएगा, मतलब ई के स्थान पे या, ऊ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और ली के स्थान पे ल। ये चार वर्ड आपको ध्यान रखना, बेसिक है, एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसे क्या लिखा है, नाड़ी धन अधिकतम। नाड़ी लास्ट में क्या है, पहले वर्ड के बड़ी ई, और फर्स्ट वर्ड क्या है इससे, सेकंड का आ। बड़ी ई और छोटा ऊ, छोटा आ में क्या बनाया, नाड़ी अधिकतम। क्या बोलेंगे, या आएगा, नाड़ी अधिकतम। तो छोटी के स्थान पे या आता है। फिर अगर इसी पे यू होता तो वह आएगा, समझते हैं। जैसे पांडवातुर, पांडुधन आतुर, पर पांडवा वह आ जाता है, पांडवातुर, पांडु रोग से आतुर। अब समझते हैं नेक्स्ट। मैं आपको बेसिक चीज समझा दे रहा हूँ, बाकी आप बुक से पढ़ सकते हैं। फिर आता है आयाति सूत्र। आपको जैसे एच ओ आया, अब आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो और आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं किसका क्या है। तो अयादि संधि का क्या है सूत्र, एच ओ आया आयाव, मतलब इसमें चार वर्ड है। ए के स्थान पे अय आता है, ओ के स्थान पे अव, ए के स्थान बड़े ए, मतलब छोटा ए बड़ा ए, बड़ा ए के स्थान पे आए, और बड़ा ओ के स्थान पे क्या आएगा, आओ। अच्छा, ये मैं कैसे ए बड़ा ए ओ बड़ा ओ कैसे, अच प्रत्यय से ले रहा हूँ। अच प्रत्यय से क्या आता है, ए ई उ री ली ए ओ आओ। तो ये समझिए, मतलब अच प्रत्यय से आएगा, इसीलिए कहा गया एचो अय अव। याद रखिए, कुछ मतलब कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे नायकः, तो उसमें समझिए नाव नाय धन अकः, तो एच एव का सूत्र। अच्छा चलिए मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। जैसे क्रीमी ये लिखा हुआ है, तो किट के लिए क्रीमी मतलब क्रीमे धन ए आएगा। इस स्थिति में एच एव सूत्र लगता है, पर अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूज होता है तो वो क्या सोचेगा, क्रीमे धन ए में इको यणची सूत्र है या नहीं, पता लगाते हैं। कैसे, क्योंकि एच एव के लिए क्या होता है, पूर्व स्थान में क्या बताया था मैंने, इको यणची नहीं लग सकता। कैसे नहीं लग सकता, क्योंकि अच तो है परंतु इक नहीं है। जैसे इसमें ये सोच सकते नहीं सर आप तो कह रहे हो एच तो पहले बट इक नहीं है। हाँ, अच तो है पर इक नहीं है, इको यणची। फिर समझते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सॉरी दूसरी संधि लेते हैं। अब गुण संधि अभी जो मैंने सेकंड बताया था कैसे बोलते हैं, वो स्वर से बताऊंगा, स्वर किस स्थान पर। जैसे मान लीजिए पहला क्या बोला था अगर मान लीजिए अपु विसर्जनम कंठा, मतलब आ वाले आ वर्ण कितने आएंगे, तो आ हो जाएंगे। फिर इचु यशानाम तालु, तो साउंड कैसा आया, आ और ई मिल के कंठ से अचुषणम, अपु विसर्जनम कंठा और इचुषणम तालु, तो कंठ तालु है। तो आपने क्या पढ़ा था, ए दे तो कंठ तालु, और मान लीजिए कंठ ओष्ठ आ जाएगा तो ओ दे तो कंठ ओष्ठ।
समझ गए, ए और ओ, कहाँ पे ए आएगा कहाँ पे ओ आएगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। रमेश, इसका संधि विच्छेद करते हैं। रमाधन ईशः, क्या बोले तो रमेश, एक मात्रा आती है, रमा बड़ा आया और छोटी बड़ी आई, बड़ा छोटी क्या मिलाएगा ए बनाया, कैसे आया अको विसर्जनम कंठा और ई आया इचुएशनम तालु, तो कंठ तालु किससे बनेगा, कैसे बनेगा, ए दे तो कंठ तालु, समझ जाते हो, और ओ दे तो कंठोत्तम। फिर आता है वृद्धि संधि। बस यही चीज को जैसे आद्य गुणा था वो भी स्वर, ये भी हम जिस तरह जिस स्थान से स्वर निकलता है उससे करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें तीन बातें करते हैं, ए ओ, ए को, आ ए आय, ये तीन वर्ण के आदेश के रूप में प्राप्त होता है। यह सूत्र का आद्य गुण का बाधक है। कैसे, आद्य गुण अवर्ण से अच परे रहने पर लगता है और वृद्धि रेची, यह सूत्र अवर्ण के एच परे रहने पर, मतलब एच भी अच के अंतर्गत आते हैं तथा एच पर रहने पर भी वृद्धि रेची का सूत्र आद्य गुण को बाध्य कर स्वर्ण कार्य करता है। चलिए समझते हैं, क्या कहा आपको शायद समझ नहीं आएगा। आज अब जैसे कृष्ण, पहले कृष्ण धन एकत्वम, अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। कृष्ण लास्ट में क्या है आ, और इधर ए, आ और ए मिलके क्या बनाएगा, कृष्ण एकत्वम, ओ किया है, मतलब छोटा आ और ए मिलके क्या ओ बनाया, ठीक है, ऐसे समझना है। फिर मान लीजिए दूसरा देखते हैं, गंगोश, तो गंगा, गंगा धन ऊध, गंगोधर, गंगोश, ऐसे समझेंगे। फिर आता है मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं, जैसे कृष्ण, अब कृष्ण धन उकत कंठ्यम, कृष्ण उकत कंठ्यम, ओ की मात्रा है, ये मतलब छोटा, मतलब आ और ओ, समझ रहे इस बारे में। फिर आता है पूर्व संधि। पूर्व संधि तो बहुत सरल है, इसका सूत्र क्या कहता है समझिए, एन पदंतानी, मतलब जैसे हरेव, हरे धन अब, तो लास्ट में अगर मतलब फर्स्ट के पद के लास्ट में ए है और सेकंड के पद के फर्स्ट में आ है, तो क्या बोलते हैं, वो अनुस्वार बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हरेव। अच्छा आप कंफ्यूज होंगे, अरे एचो आय अब में भी हमने तो पढ़ा था, क्योंकि इसमें भी आय अव आय आव, तो समझिए अंतर समझाता हूँ। हरेव, हे हरि रक्षा करे, मतलब इसका मतलब क्या होता है, रक्षा करे। इस स्थिति में एचो आय अब सूत्र से अय आदेश की प्राप्ति तो हुई और उसके बाधकर सूत्र लगा, मतलब इसका बाधकर सूत्र हुआ और क्या बोलेंगे, एन पदंतानी। फिर आता है हम समझते हैं विष्णु एव, तो कैसे लिखेंगे, कैसे संधि विच्छेद करेंगे, विष्णु धन अव, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट आता है सवर्ण दीर्घ संधि, मतलब इसका सूत्र क्या है, अका सवर्णो दीर्घा, मतलब जब दो सवर्ण वर्ण मिलते हैं, जैसे छोटा छोटा तो बड़ा, आ ई उ री री, मतलब मात्रा बढ़ जाती है, मतलब आवाज बोलने का बढ़ जाता है, छोटा छोटा बड़ा, छोटी छोटी आ, इस बात का ध्यान रखिए। कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ तो आपको समझ भी आएगा, पर ये ध्यान रखिएगा इसमें चार चीज की बात करते हैं। पहले किसकी, छोटा छोटा बड़ा, छोटी छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, और री मतलब ली नहीं देते, इसमें ध्यान रखिए। तो एग्जाम्पल श्रीश, तो श्रीश है, श्रीश का संधि विच्छेद करें क्या बनेगा, श्री, श्री में बड़ी ई की मात्रा और फिर ईश, तो ईश, श्रीश, ये समझिए। विष्णु धन उदय, तो विष्णु लिखेंगे, उ की मात्रा छोटी लिखेंगे, और धन उदय, तो छोटी उ छोटा उ, बल्कि क्या बनेगा, विष्णुदय, मतलब उ में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, इस बात को ध्यान रखिए। संस्कृत बहुत ही आसान है, बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। जैसे आपको महेश्वर सूत्र याद होना ही चाहिए, नहीं होगा तो आप नहीं निकलवा पाएंगे प्रत्याहार, और एग्जाम इम्पॉर्टेंट भी है प्रत्याहार। फिर आपको ये पता होना चाहिए अकु विसर्जनम कंठ, कि कंठ से कौन कौन सी है, फिर इक्वेशन नाम तालु, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़िए। संस्कृत बहुत ही सरल है और पास होना बहुत आसान है। बस अब जैसे इसमें